द क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। यहां हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्रोथ रेट की। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट क्या होती है? द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रोथ रेट। और इसको हम लोग मैथमेटिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो अरिथमेटिक, एक सबसे पहला हम यहां पे लिख रहे हैं अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, एंड दूसरा एक्सपोनेंशियल। दूसरा हो गया एक्सपोनेंशियल, या फिर आप इसी को आप जियोमेट्रिक भी कह सकते हैं। इसी को आप जियोमेट्रिक भी कह सकते हैं। ओके, इसी को आप जियोमेट्रिक भी कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ कब, किसकी बात करते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ कब। देखिए, अगर ये अरिथमेटिक ग्रोथ कब क्या होती है कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रेट से चलती है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं एक सेल है सर, ओके, ये एक सेल है। अब इस सेल ने डिवाइड की और ये सेल ने डिवाइड की, तो एक हो गया मेरिस्मेटिक, बिकॉज ये मेरिस्मेटिक सेल थे, और एक हो गई मेरिस्मेटिक और एक हो गई परमानेंट। और फिर इस सेल ने डिवाइड की, तो ये सेल अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दो सेल बनेंगे, और एक फिर से हो जाएगी मेरिस्मेटिक एंड दूसरा हो जाएगा परमानेंट, और एक सेल यहाँ हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दो सेल है, यहाँ पे तीन सेल है। अगर हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1। तो यहाँ जो ग्रोथ हो रही है वो कांस्टेंट रेट से हो रही है, 1 1 से हो रही है। अगर हम बात करते हैं इसी को एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ का को अगर हम देखें तो वो एक्सपोनेंशियल क्या होता है सर? जैसे सपोज एक सेल है, ये मेरिस्मेटिक है, एक सेल ने डिवाइड की तो यहाँ पे दो सेल बने, और दोनों कैसे हो गए? दोनों कैसे हो गए? मेरिस्मेटिक हो गए। फिर दो सेल ने ये भी सेल डिवाइड की, तो सर ये सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल बन गए, और ये सेल डिवाइड किया तो यहाँ भी दो सेल बन गए। तो टोटल सेल कितने बन गए? 4। तो पहले एक थी, अब 2 हो गया, अब 4 हो गया, आगे चल के 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द फाइनल प्लांट एल टी, इनिशियल लेंथ प्लस आर टी। इस तरह से हम लोग इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक के बारे में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं डब्ल्यू फाइनल, W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इनिशियल आर टी, है ना, ई की पावर आर टी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लगा सकते हैं ई की पावर आर टी। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक, तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शंस में कौन सा सही है। अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं सर? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। सर ये तो अरिथमेटिक हो गया, तो ये ऑप्शंस में नहीं होगा। डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टी ई की पावर आर टी। यस, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टी, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टी ई की पावर आर टी। नो सर, ये ऑप्शन में नहीं होगा। डब्ल्यू टी इधर होता है और डब्ल्यू नॉट इधर होता है, ऑप्शन में होगा। एल नॉट एल टी प्लस आर टी, ये ऑप्शन में नहीं होगा। एल टी इधर होना चाहिए, एल नॉट इधर होना चाहिए, तब अरिथमेटिक होती। डब्ल्यू वन, दैट इज डब्ल्यू वन, इट इज द फाइनल, डब्ल्यू नॉट इट इज इनिशियल, ई की पावर आर टी एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो होगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब यहाँ जो होती है डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी।